बात अब करते हैं सियासी गलियारे की। खबर राजनीति जगत से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक दिग्विजय सिंह पर सियासत शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद थरूर का साथ दिग्विजय सिंह को मिला और थरूर कहते हैं कि संगठन को मजबूत करने में बुराई क्या है। थरूर दोबारा से साथ आए हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। ये बात उन्होंने कही कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो उसमें दिक्कत क्या है, अनुशासन में होना चाहिए संगठन को, ये जरूरी है। हालांकि दिल्ली से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को अपने ही घर में घेरा जा रहा है। एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी आपत्ति जता रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पोस्ट को रिट्वीट करके उन्होंने लिखा कि षड्यंत्र, साजिश और घृणा के दम पर लोग सत्ता में बैठे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि वोट चोरी उद्योगपतियों के धनबल का सहारा लिया जा रहा है। पीसीसी सचिव निधि चतुर्वेदी ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय पर कार्रवाई कब होगी। निधि चतुर्वेदी तो चाहती है कि दिग्विजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी निशाना साधा और कहा, हमें गोडसे के संगठन से कुछ नहीं सीखना। दिग्विजय ने आरएसएस बीजेपी संगठन की तारीफ की थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ। तो किसने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। शशि थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करने में क्या गुरेज है, क्या बुराई है, यानी वो पक्ष में है। हरीश चौधरी साहब कहते हैं कि षड्यंत्र, साजिश, घृणा के दम पर सत्ता में बैठे, हमें कुछ नहीं सीखना। निधि चतुर्वेदी भी विरोध करती है, कहती है दिग्विजय पर कब कार्रवाई होगी, इंतजार है इन्हें कार्रवाई का। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि हमें गोडसे के संगठन से कुछ नहीं सीखना। पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि गोडसे की पार्टी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है हमें। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि दिग्विजय सिंह अपना पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस के लिए खपा दिया। पूरी राजनीति कांग्रेस में रहकर इन्होंने की और संगठन को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग अब दिग्विजय सिंह पर ही सवाल उठा रहे हैं। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, वाकई में हैरानी की बात है। सोचिए जरा, कैसे संगठन मजबूत करेंगे जब अपने ही इतने सीनियर लीडर, जिन्हें राजनीति का इतना लंबा अनुभव है, जो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए, जो ये चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, अगर हम भले दूसरे से सीख रहे हैं क्या बुराई है, लेकिन उन्हें अपने ही घर में घेरा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इतने सीनियर लीडर के निलंबन तक की मांग की जा रही है कांग्रेस के अंदर। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का कार्यकाल रहा है, हमेशा संगठन मजबूत पर काम किया। अभी हाल ही में हमने पचमढ़ी में देखा, जब जिला संगठन को लेकर एक बैठक हुई थी, तब राहुल गांधी के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था कैसे संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करना है, जिस पर राहुल गांधी की भी सहमति थी। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ रही है। यदि भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो, तो दोनों का संयोजन दिग्विजय सिंह ने किया था। हर एक रूट की तैयारी, हर एक चीज की तैयारी। तो अब समझ सकते हैं कि संगठन मजबूती को लेकर उनका विचार क्या होगा, पार्टी की निष्ठा क्या होगी। और यही कारण है कि उन्होंने कमजोर संगठन को मजबूत कैसे करें, इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। शायद यही कारण है कि कई एक माना जा रहा है कि दिल्ली की एक बड़ी लॉबी नहीं चाहती कि उत्तर भारत से और खासतौर से दिग्विजय सिंह जैसे नेता का कद बढ़े, संगठन मजबूती पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कई नेता ऐसे हैं जो साउथ से आए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के काफी करीबी हैं, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहीं ना कहीं अभी माना जा रहा था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, पार्टी संगठन में कुछ बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं संगठन मजबूती पर सबसे ज्यादा काम राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह ने किया है। तो शायद यही कारण है कई उनके जो विरोधी हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश प्रभारी जो थार से विधायक है, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं हरीश चौधरी, वो कह रहे हैं कि जो संगठन छल और खासतौर से षड्यंत्रों से बनकर सरकार बनाता है, हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं गोडसे की पार्टी से हम नहीं सीखेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि संगठन कमजोर है, इसको लेकर पहला मौका नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कई बार ये बात उठाई थी कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि उसके संगठन से है। संगठन यानी कि कह सकते हैं आरएसएस, और आरएसएस के साथ साथ बीजेपी का संगठन, जिसका एक मैन टू मैन मार्किंग है, जमीन से लेकर गांव कस्बों से लेकर भोपाल दिल्ली तक उसका मैकेनिज्म तैयार हो। शायद यही कारण है कि उस मजबूत संगठन के चलते चुनाव में उसकी जीत होती है। तो पहला मौका नहीं है। कमलनाथ ने भी सवाल उठाया और हमेशा वो यही कहते थे कि हम संगठन से मुकाबला करना है। तो दिग्विजय के बवाल पर जो महाभारत हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं की गुटबाजी भी इससे देखा जा सकता है। जया, देखना होगा हालांकि इसमें क्या आगे बढ़कर बीजेपी और कांग्रेस में यही डिफरेंस, यहीं पे आके खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के नेता कि अपने ही उस जिम्मेदार सीनियर लीडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो आपकी पार्टी के का भला चाह रहा है। यह बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। सूरज,
देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, संगठन मजबूती को लेकर दिग्विजय सिंह ने बात की तो साहस का काम किया है। तो कुल मिलाकर लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भले ही वो 10 साल संगठन से बाहर रहे, फिर वापसी हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बावजूद अभी भी सबसे ज्यादा अधिक नेटवर्क है तो वो दिग्विजय सिंह का माना जाता है। तमाम नेता उनके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में संगठन मजबूती की बात करने पर बवाल होने के पीछे आखिर बड़ी वजह क्या है, ये तो पार्टी के नेता जाने। लेकिन अब तक इस मामले में ना तो राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, ना सोनिया गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, ना प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 4 बड़े नेता हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हो। लेकिन ये जरूर है कि आसपास के नेताओं में जरूर खलबली मची है। और देखने वाली बात होगी सूरज की मुद्दा कहां तक जाता है, बयानबाजी कहां तक होती है, और जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं दिग्विजय के खिलाफ एक्शन लेने की, उसका क्या मुद्दा है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब खबर इंदौर